अब इस केस में कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि क्या कट्टा या फिर कंट्री मेड पिस्टल डेडली वेपन की कैटेगरी में आती है। केस का नाम है सोनू वर्सेस स्टेट और इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 15/9/2020 को ये कहा कि डेडली वेपन उसको कहा जा सकता है जो कि लीथल हो एंड विच इज लाइकली टू कॉज डेथ जब उसको उसी मैनर में यूज किया जाए जैसा कि अक्यूज का इंटेंशन हो। कुल मिला के डेडली वेपन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से फेटालिटी कॉज हो। इस केस में जो एपेलेंट था उसके ऊपर सेक्शन 393 एंड 398 ऑफ आईपीसी के आरोप लगे थे और साथ ही साथ सेक्शन 25 और 27 ऑफ आर्म्स एक्ट के भी आरोप लगे थे। यहाँ पर हम पीनल कोड के प्रोविजंस पे ध्यान देंगे। सेक्शन 393 बात करता है अटेम्प्ट ऑफ कमिटिंग रॉबरी और सेक्शन 398 बात करता है अटेम्प्ट ऑफ कमिटिंग रॉबरी या फिर डेकॉइटी विद द यूज ऑफ अ डेडली वेपन। और यहाँ पर डेडली वेपन का ही क्वेश्चन ऑफ लॉ था कोर्ट के सामने। अब यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया था क्योंकि केस के फैक्ट्स के हिसाब से अक्यूज के पास एक पिस्टल थी जिसको उसने कंप्लेनेंट के सर पे रख के बोला कि कंप्लेनेंट के पास जो भी चीजें हैं वो अक्यूज को हैंडओवर कर दे और कंप्लेनेंट की जो भी प्रॉपर्टी इन हैंड थी उसको लेकर अक्यूज क्राइम के स्पॉट से भागने लगा। हाउएवर 2 पेट्रोलिंग ऑफिशियल्स ने अक्यूज को एप्रीहेंड कर लिया और उससे पिस्टल छीन ली। अब इस केस में पुलिस ऑफिशियल की टेस्टिमोनी पर भी सवाल उठे थे। इसके ऊपर कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कल्पनाथ राय वर्सेस स्टेट के डिसीजन को साइड करते हुए ये कहा कि पुलिस ऑफिशियल्स की जो टेस्टिमोनी है उसको सिर्फ इसी ग्राउंड पे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता कि वो टेस्टिमोनी किसी इंडिपेंडेंट विटनेस के द्वारा कोरैबोरेट नहीं की गई है। कुल मिला के पुलिस ऑफिशियल की टेस्टिमोनी को कोर्ट ने बोनाफाइड बताया। इसके बाद सवाल ये था कि सेक्शन 398 के अंतर्गत जो फ्रेज लिखा गया है डेडली वेपन यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकॉइटी, क्या उसमें कट्टा या फिर कंट्री मेड पिस्टल आएगी। इस पे कोर्ट ने कहा कि डेडली वेपन केपेबल होना चाहिए टू कॉज डेथ या फिर लाइकली टू कॉज डेथ अगर उसे इंटेंडेड मैनर में यूज किया जाए। आगे कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लीथल मैनर में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके किचन की कटलरी, लेकिन उस केस में भी उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया जाएगा इसका इंटेंशन प्रूव करना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 398 ऑफ आईपीसी। कुल मिला के कोर्ट का ये कहना था कि डेडली वेपन को कंसिडर करने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, वो एक ऐसा वेपन होना चाहिए जो कि केपेबल हो ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ डेडली वेपन। सेकेंडली, वो इनहेरेंटली लीथल होना चाहिए। आखिरी में कोर्ट ने कहा कि जो कंट्री मेड पिस्टल एपेलेंट के पास से बरामद की गई थी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फायर आर्म बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेडली वेपन क्योंकि वो इतनी खराब क्वालिटी की कंट्री मेड पिस्टल थी कि इट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर इन्फ्लिक्टिंग एनी फेटल इंजरी। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान दिया कि जिस पर्पस के लिए एपेलेंट फायर आर्म कैरी कर रहा था उस पर्पस के लिए उसने एक बार भी उसको यूज नहीं किया डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन डिस्पेयर, यानी कि जब उसको पुलिस पर्सनल्स खदेड़ रहे थे तब भी उसने अपने वेपन को यूज नहीं किया। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और अक्यूज की सेंटेंस को भी रिड्यूस कर दिया। मतलब कि उसको पूरी तरीके से एक्विट नहीं किया गया बट जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट के द्वारा अवॉर्ड की गई थी उसको कम कर दिया गया।